खाने के तेल का आयात बीते महीने अगस्त में पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 16% से ज्यादा घटा है। खाद्य तेल आयात में यह गिरावट कोरोना काल में खाने के तेल की खपत में नरमी के कारण आई है। खाने का तेल उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संकलित आयात के आंकड़ों के अनुसार बीते महीने अगस्त में भारत का खाद्य तेल आयात 13,08,405 टन रहा, जबकि पिछले साल इसी महीने के अंदर 15,23,261 टन था। हरियाणा सरकार राज्य में उन सभी कपास उत्पादकों को मुआवजा देगी जिन पर फसल को हाल ही में सफेद मक्खी और पेरविल्ट कर नष्ट कर दिया गया था। कृषि व किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि ऐसे भी कपास उत्पादकों, चाहे वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत हैं या नहीं हैं, सभी को हरियाणा सरकार मुआवजा देगी। देश में चालू खरीफ सीजन में फसलों की रिकॉर्ड बुआई हुई है। इसके चलते इस साल बम्पर उत्पादन का अनुमान है। चालू सीजन में फसल की बुआई बढ़कर 1104.5 लाख हेक्टेयर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। पिछले साल इसी के मुकाबले इसका रेकॉर्ड 5.86% बढ़ा है। मथुरा जनपद में इस वर्ष बाजारों में गेहूं की खरीद 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक हुई है। सरकार द्वारा किसानों से गेहूं खरीद के लिए घोषित किया गया समर्थन मूल्य भी इस वर्ष 1750 रुपए तक रखा गया है। कृषि उत्पादन मंडी समिति के भी गेहूं का खरीद फरोख्त 1800 रुपए प्रति क्विंटल तक रखी गई है। हरियाणा सरकार को आशंका है कि इस बार भी कहीं बाजरे की फसल की आवक के आंकड़े में गड़बड़ी ना हो जाए। पोर्टल पर जितनी भी रजिस्ट्रेशन बाजरे की रकबे की हुई है, कहीं उससे ज्यादा बाजरा मंडियों में बिकना ना शुरू हो जाए। इस आकांक्षा को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार ने हरियाणा के बाजरे के रकबे पर अपना पूरी नजर गाड़ी रखी है। हरियाणा के भिवानी जिले में किसानों द्वारा वर्तमान में खरीफ सीजन के दौरान कपास, बाजरा व धान की खेती की जाती है, लेकिन करीब 6 साल पहले ग्वार के आसमान छूते भाव के चलते किसानों ने इस फसलों की अपेक्षा ग्वार की खेती की काफी अधिक महत्व दिया था। हर एक महीने अपने खेतों में ग्वार का उत्पादन कर अधिक से अधिक आमदनी करने की चाहत में बाजरे व दूसरी फसल की बिजाई करना एक प्रकार से भूल ही गए थे। बीते 4 वर्ष में ग्वार का भाव व उत्पादन काफी कम होने से किसानों को ग्वार से मुंह मोड़ना पड़ा और वहां से उन्होंने बाजरा और कपास की खेती के लिए आगे बढ़ने लगे। एमपी की खांडवा कृषि उपज मंडी में महत्वपूर्ण खरीद के लिए शुरुआत में 13 दिन बाद रविवार को कपास की आवक हुई। 17 बैलगाड़ी व 1 वाहन कपास आया। व्यापारियों ने बताया कि कपास में 30% नमी है, इसलिए भाव भी कम है। जबकि 31 अगस्त को मुहूर्त खरीद के कपास 8,181 रुपए प्रति क्विंटल बिका, लेकिन अब भाव आधे से भी कम हो गया है। कपास का भाव 2500 से लेकर 3795 रुपए प्रति क्विंटल रहा है। दलहनों में सबसे सस्ता चना आम उपभोक्ताओं के आहार के प्रोटीन का मुख्य जरिया होता है, लेकिन स्टॉक में कमी के अनुमान और त्योहारी सीजन में दाल व बेसन की बढ़ती मांग से चने के दामों में जोरदार उछाल आया है। बीते महीने में चने की शुरू हुई तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। करीब 40 दिनों में चना 1000 रुपए प्रति क्विंटल महंगा हो गया है। वाराणसी में पिछले 1 माह के अंदर सरसों के दाम करीब 30 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे गृहिणियों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। पिछले माह जहां सरसों का तेल फुटकर में 110 से 115 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, वो वर्तमान में 135 से 140 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। किराना मंडी के थोक तेल व्यवसायी ने बताया कि मंडी में 115 से 120 रुपए प्रति लीटर तेल का भाव है। असम में पश्चिम बंगाल की चाय दुनिया भर में पसंद की जाती है, लेकिन इस बार चाय का उत्पादन घट गया है, जिससे पहले लॉकडाउन के कारण चाय बागानों में काम ठप पड़ गया था। अब भारी बारिश और बाढ़ जैसी हालातों के कारण उत्पादन पर असर पड़ रहा है। शिमला के एमसी का किन्नौर जिला में पहला फल व सब्जी मंडी में काम शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर चेयरमैन के मंडी यार्ड पर 27 फल विक्रेताओं ने लाइसेंस वितरित किए हैं। चेयरमैन ने कहा कि टॉप क्वालिटी की सेब की बिक्री टापरी फल व सब्जी मंडी से होगी।